दोस्तों, अमेरिका आजकल ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि एक तो इंडिया जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन। अमेरिकी एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। ये वही अमेरिकी डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू जिनके बारे में इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब ये बंदा जो है इसने हमें धमकी दी थी और हमारी हुकूमत जो है वो इनके कहने पे बदल दी गई थी। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी सियासतदान जब भी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक पाथ या एक स्टेबिलिटी की तरफ चलता है तो हम फॉरेन कॉन्स्पिरेसी या एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट को यूज़ करके आइदर इन द मिलिट्री सेंस और इन द पॉलिटिकल डोमेन हम हमेशा एक डोमेस्टिक सिंपथी हासिल करना चाहते। इंडिया के अंदर 75 साल में श्रीनगर तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनी थी। आप मानेंगे? श्रीनगर को डायरेक्ट जोड़ने वाली कोई रेलवे लाइन बनी ही नहीं थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रेलवे लाइन बनी है और उसके ऊपर वर्ल्ड क्लास ट्रेन चली है जो शीशे वीशे लगे हुए फर्स्ट क्लास नजारे दिखाती है। यार ये डेवलपमेंट ही तो है। 1.5 करोड़ टूरिस्ट जाना, श्रीलंका कश्मीर की जितनी टोटल आबादी है उतना टूरिस्ट श्रीनगर के अंदर पहुंच जाना कश्मीर में। आप मानते कितना पैसा फूक के आया होगा? आप कुछ ना करें, एक टूरिस्ट 10,000 रुपए कम से कम फूक के आया होगा। 10,000 रुपीज पर टूरिस्ट। और 1 करोड़ भी अगर गया है एक साल का तो 10,000 करोड़ रुपीज डायरेक्ट उसके क्या नाम है कश्मीरी आम आदमी के जेब में चला गया। पहले से ज़्यादा था, मुसलमानों में निस्बतन कम था। उसकी वजह शायद ये थी, मुसलमान 1857 तक 100% पढ़े लिखे थे। 1857 में अंग्रेज़ों ने ये एक चाल चली कि हम जो हिंदुस्तान की ज़ुबान जो कि फ़ारसी थी सरकारी, उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। जब आप किसी कौम की ज़ुबान को बदलते हैं तो वो 100% अनपढ़ हो जाते हैं। और फिर ये भी था कि मुसलमानों से चूँकि हुकूमत छीनी थी अंग्रेज़ों ने, दोस्तों अमेरिका के एक डिप्लोमेट हैं डोनाल्ड लू। उनका कहना ये है कि इंडियन ओशन का बहुत बड़ा प्लेयर है और हमें उसके साथ मिलकर काम करना होगा। और जैसे कि उसने श्रीलंका और मालदीव और बांग्लादेश की मदद की है ज़रूरत पड़ने पर, और अफ्रीका के साथ इंडिया की बहुत फ्रेंडशिप है, तो उसका वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं कि अफ्रीका के साथ हमारी दोस्ती और बढ़ जाएगी अमेरिका की। कि जो कश्मीर है ना, उनकी इलेक्शन कैंपेन का पॉइंट होता है। मतलब वहां पे पार्टीज जो है वो कश्मीर को अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर यूज करती हैं। ठीक है, अभी दैट्स वाई मोदी जी जो है वो इलेक्शन से पहले जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लॉन्च की इनोग्रेशन के लिए जा रहे हैं, वहां पे एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं। वही जो यंग यूथ का बार बार आप नाम ले रही हैं, एनीवेज वो पब्लिक को वहां पे एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली अगर कश्मीर के ऊपर हमारा स्टांस बहुत क्लियर है। पाकिस्तान का तो शुरू से एक ही स्टांस है कि यूएन रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंगली इसका डिसीजन होना चाहिए, वहां के लॉ का राइट होना चाहिए कि वो डिसाइड करें कि विद होम दे आर गोना लिव। बट क्योंकि इस बात को इतने साल गुजर चुके हैं, अब तक दोबारा उन रेजोल्यूशंस के ऊपर दोबारा बात हुई। 3 दफा ये पुश हुई है। 71 तक ये चीज, 49 के बाद 50s में हुई, फिर 70s के अंदर हुई। 3 दफा ये चीज पुश हो चुकी है। उसके बाद ज़्यादा पसंद किया जा रहा है दुनिया में, गोरे हों, इस्लामिक कंट्रीज हों, वो जब इंडिया से होके चले जाते हैं ना एक दफ़ा, तो वो कहते हैं कि भाई इंडिया का कल्चर इतना मज़े का है कि भाई क्या करें। कि गोरों ने तो अब इसको पसंद कर रहे हैं ना, हमने तो पीछे 50-60 सालों से इंडिया के कल्चर को पसंद किया हुआ है।
हमने तो उनके सिर्फ कल्चर को पसंद किया हुआ है, अपनी शादियों में, अपनी रसूमात में अपनाया हुआ है। हम सिर्फ हिंदू को नहीं मानते, बकाया उनके कल्चर को मानते हैं, उनके फूड को मानते हैं, उनकी हर प्रोडक्ट को मानते हैं। सिर्फ हमें हिंदू होने से इख्तलाफ है। तो उनके लिए जो मुतहरब ग्रुप था ना, वो सिर्फ मुसलमान थे। उन्होंने जब हिंदुस्तान में 1857 की जंग आज़ादी के बाद जब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया था कि 10,000 उलमा तह तहक किए थे, उनको कत्ल किया था। यानी उन्होंने दहशत फैलाई, चौकों में फांसियाँ लगाई और लोगों को, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। उसकी वजह ये थी कि मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की है बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद में, और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मुसलमानों का कि 850 साल एक माइनॉरिटी जो है एक चाहते हैं। माजी में हमने देखा है कि हमने थ्रेट को एक्सटर्नलाइज किया है इन द मिलिट्री डोमेन, और वहाँ पे हमने एक, जिसको कहते हैं ना, जो पाकिस्तान का एक मास्टर नैरेटिव है, उस मास्टर नैरेटिव के अंदर हमने एनिमोसिटी को फिट कर दिया, जिसमें वो सारे लार्ज स्केल एक मौजूद थी। अब ये वहाँ से चीज़ लेके पॉलिटिकल डोमेन में भी आ गई, और ये डोनाल्ड लू जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये अमेरिका, जो अमेरिका की अप्रोच है इंडिया के हवाले से, ये उस पर बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जी इंडिया ने श्रीलंका को नॉर्मल होने में मदद दी है। ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने इस बात को भी ये कहा कि एक तो इंडिया बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। इंडिया के साथ वो कहते हैं कि हम एक, वो यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस USIP में एक टॉक थी, वहाँ पे वो खिताब कर रहे थे, जहाँ पे और भी लोग जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ मिलके अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करेंगे, बिकॉज इंडिया हिस्टोरिकली एक बड़ा प्लेयर है इंडियन ओशन के अंदर। और वो कहते हैं कि हमने जो अफ्रीका के साथ जो अप्रोच अडॉप्ट करनी है वो थ्रू इंडिया करेंगे। उसकी वजह यह है कि इंडिया हैज़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड सो मच इन अफ्रीका। सो वो ये समझते हैं, एक तरफ तो हमने श्रीलंका में देखें इंडिया का रोल क्या है, वो कहते हैं श्रीलंका में इंडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन हुई है श्रीलंका के अंदर, ये जो मैसिव लोन्स जो थे, जो वो इंडिया ने रोल प्ले किया। और ये चीज़ें जो हैं, जारी बात है, एक इंडिया को बढ़ाया जिसका। और वो कहते हैं कि श्रीलंका एक बहुत बड़ी कमबैक स्टोरी है, क्योंकि 1 साल पहले जो है वो तो श्रीलंका बड़ी मुश्किल में था। सो वहाँ पे फूड की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, तेल की कीमतें, डीजल, पेट्रोल, हर चीज़ बड़ी मुश्किल थी। लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का रोल और फ्रांस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंडिया ने कंसेशनल लोन्स दिए। ये एक चीज़ देखें, जिन चीज़ों को अमेरिकन्स वहाँ से बैठ के नहीं समझ पा रहे थे, इंडियंस वर ऑलरेडी डूइंग वर्क इन बांग्लादेश, इन मालदीव्स, इन एरिया में, बिकॉज उनको पता था कि ये सारे का सारा खित्ता हमने एट द एंड ऑफ द डे अपने इन्फ्लुएंस में लेके आना है। सो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इस खित्ते में, उसको अमेरिकन्स अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो वट एवर India has achieved a political capital in all these and diplomatic capital. Thank you for watching. Please subscribe and like.